पहले टीबी हुआ था और टीबी होने की वजह से फेफड़े डैमेज हो चुके हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि आपको जिंदगी भर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लगातार खांसी, बलगम, सांस फूलना और बार बार इन्फेक्शन होना, ऐसी ही कुछ परेशानियों के साथ आपको आगे का जीवन बिताना पड़ेगा। क्या ये सच है? तो मैं हूं डॉक्टर हरिंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मो क्रांति मेरठ में आपका स्वागत है। अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, पल्मोनरी मेडिसिन सीखना चाहते हैं, पेशेंट हैं, बीमारी समझना चाहते हैं और हेल्दी इंडिविजुअल हैं, अपने आप को फेफड़ों की बीमारी से बचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आज हम बहुत कॉमन परेशानी के साथ आए हैं, जो अक्सर मरीजों का सवाल रहता है और ये इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो वो परेशानी है कि पहले टीबी हुआ था और टीबी होने की वजह से फेफड़े डैमेज हो गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर पेशेंट की कहानी अलग होती है और अगर हम कुछ चीज़ों की सावधानी रखें तो हमें शायद इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो यही एक पेशेंट है जो हमारे पास आए थे। 60 ईयर ओल्ड पेशेंट, 60 ईयर ओल्ड मेल। मेन कंप्लेन थी इनकी अभी रिसेंटली इनको कफ हुआ था। कफ में सफेद और पीले रंग का बलगम आ रहा था, सांस फूल रहा था और फीवर का हिस्ट्री था, फीवर। तो ये तीन सिम्टम पेशेंट को प्रेजेंट थे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे जब हमने देखा, उनको बायलेटरल इडिमा फीट था, मतलब पैरों पे सूजन थी। तो पेशेंट की जब हिस्ट्री ली गई तो उन्होंने बताया कि 40 साल पहले उन्हें बहुत ही भयंकर वाला टीबी हुआ था। तो डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया था कि आपका लेफ्ट साइड का लंग एकदम खराब हो चुका है, आपको आगे का टाइम बहुत सावधानी से बिताना है। कुछ प्रिकॉशंस डॉक्टर्स ने उन्हें बताए थे कि आपको खटाई बिल्कुल नहीं खानी, ठंडा बिल्कुल नहीं खाना, तला भुना नहीं खाना है और सादा जीवन, एकदम जो शुद्ध शाकाहारी भोजन होता है वो आपको लेना है। क्योंकि अगर आप मांस मछली खाएंगे तो खांसी में खून आने का डर रहेगा। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। तो पेशेंट ने बड़ा उस चीज को अपने बिहेवियर में ढाल लिया और उसके साथ उन्होंने आगे के जो 40 साल थे वो बहुत अच्छे से बिताए और पहली बार पेशेंट को एडमिट होने की जरूरत पड़ी। तो ये बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है कि इन फेफड़ों के साथ पेशेंट को कभी दिक्कत नहीं हुई। अब ये पेशेंट के जब ये सिम्टम्स थे तो ये इनका फर्स्ट एक्सरे है और ये पेशेंट का दूसरा एक्सरे है। अब इस एक्सरे को अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड का लंग मोस्टली डैमेज है। डैमेज में मतलब वहाँ पे फाइब्रोसिस हो रखा है, कई जगह पे हमें फाइब्रोसिस दिख रहे हैं, कैविटेशंस दिख रहे हैं, फाइब्रो कैविटेटरी चेंजेस हमें दिख रहे हैं। आप डायफ्राम अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएंगे, डायफ्राम पुल्ड अप हो चुका है, मीडिया स्टेनम हमारी सेम साइड पे शिफ्ट हो चुकी है। अगर हम ट्रकिया भी देखें तो ट्रकिया भी सेम साइड पे शिफ्ट है। तो ये सारे फीचर अगर हम देखें तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे फाइब्रोसिस हुआ है और फाइब्रोसिस होने की वजह से ये लंग पूरा एक तरीके से डैमेज हो चुका है। और कोलैप्स क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें फाइब्रो कैविटेटरी चेंजेस दिख रहे हैं। अब इन पेशेंट में इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या थी, ये वाली अगर आप इसको देख पाएंगे तो हमारा राइट सीपी एंगल ब्लंटिंग है, हमारा राइट सीपी एंगल ब्लंट आ रहा है, प्लस थोड़ा सा हेजीनेस यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं पेशेंट को जो प्रॉब्लम हुई थी वो यहाँ पर हुई थी। फिर हमने पेशेंट का ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद 3 दिन पेशेंट एडमिट रहे और 3 दिन के बाद ये पेशेंट का एक्सरे है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्सरे साफ हो गया। अब 3 दिन में इतना पानी कैसे जा सकता है, तो मोस्टली कार्डियक। तो 2D इको पेशेंट का किया गया था, 2D इको, और इको पे उनका EF 30 से 35% आया, 30 से 35%। और यही एक रीजन था, जब हमने प्लूरल फ्लूइड एंटी प्रोबीएनपी किया तो दैट वाज 25,000, बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था। डायरेटिक्स पे ये सेटल हो गया। फिर ओपीडी बेसिस पे हमने पेशेंट के कुछ टेस्ट कराए, ये चेक करने के लिए कि लंग्स उनके कितने हेल्दी हैं। अब हमने जब पेशेंट का पीएफटी किया तो पीएफटी पे बहुत ही अच्छी रिपोर्ट्स, आप यकीन ही नहीं मानेंगे कि इस तरह के जो लंग्स हैं उसमें भी हमारा एफवीसी 52% आ रहा है। मतलब पेशेंट के लंग्स बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। जब इनका डीएलसीओ किया गया, जो बहुत मेन टेस्ट होता है फेफड़ों की बीमारी में,
इनका डीएलसीओ भी 48% आ रहा है, 48%, 48%। और टोटल लंग कैपेसिटी देखें टीएलसी दैट वाज 58%, तो टीएलसी इनकी 58%। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इनके अप्रोक्स 40% के आसपास फेफड़े थोड़े डैमेज है, और जो एक्सपेक्टेड भी है। और देखा जाए तो डीएलसीओ की रिपोर्ट बहुत ही अच्छी है। फिर इन पेशेंट का हमने रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस का टेस्ट कराया। थोड़ी मसल वीक है, 11% इंस्पिरेटरी मसल काम कर रही है और 25% एक्सपिरेटरी मसल काम कर रही है। फिर एयरवे रेजिस्टेंस चेक किया कि ये रिपोर्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कई बार इस तरह के फेफड़े देख के इनहेलर चालू कर देते हैं, बट आप अगर गौर से देखें तो ये पेशेंट का नॉर्मल होना चाहिए 0.37 और ये पेशेंट का है 0.34, मतलब सांस की नली में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इनहेलर यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसी वजह से पेशेंट के ये वर्ड्स थे कि उन्हें कभी ना तो पंप की जरूरत पड़ी है, ना कभी डीपीआई की जरूरत पड़ी है, ना नेबुलाइजर कभी लेना पड़ा है। वो आराम से कभी सर्दी के टाइम पर उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, दवाइयां लेते हैं, 3 से 5 दिन में ठीक हो जाते हैं। रीजन इज दीज रिपोर्ट्स। 6 मिनट वॉक टेस्ट आप देखिए, अब ऐसे लंग्स पे 6 मिनट वॉक टेस्ट पेशेंट ने जब किया, बैठे बैठे ऑक्सीजन इनकी 98% आ रही थी, 98%, और 6 मिनट चलने के बाद ऑक्सीजन आई 93%। अब आप अगर एक्सरे रिकॉल कर पा रहे हैं, इतना खराब एक्सरे पे इस तरह का 6 मिनट वॉक टेस्ट आना बहुत ही बढ़िया है। तो ये पेशेंट ने हमें लर्निंग लेसन दिया कि अगर आप कुछ सावधानियों को ध्यान में रखते हैं तो आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो ये मैसेज और ये केस प्रेजेंटेशन उन्हीं पेशेंट्स के लिए है जो जिनके फेफड़े टीबी की वजह से खराब हो चुके हैं, और वो हताश होके ये सोच बैठते हैं कि अब मेरा आगे का जीवन अच्छा नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपके लंग्स डैमेज हैं, उसे एक्सेप्ट करके चीज़ों को आगे ध्यान में रखने से आप आराम से हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। हैवी वर्क नहीं कर सकते, ये बिल्कुल जायज़ है, बट बाकी प्रॉब्लम्स का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे पेशेंट सिर्फ अपने आप से लड़ाई करते रह जाते हैं कि मैं दही क्यों नहीं खा सकता, मैं मट्ठा क्यों नहीं पी सकता, मैं कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पी सकता। बस वो उसी लड़ाई में अपने आप का नुकसान करते रहते हैं और ब्लेम करते रहते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कि मुझे इनकी दवाई से आराम नहीं आया, मुझे यहाँ से आराम नहीं आया। आप कितना भी ब्लेम करते रहिए, अल्टीमेटली आपको नुकसान है। जब तक आप अपने प्रिकॉशंस, अपने आप को नहीं समझेंगे, जब तक बीमारी का हल नहीं निकलेगा। तो ये पेशेंट आपके लिए लाइव एग्जाम्पल हैं, रियल एग्जाम्पल हैं कि किस तरीके से ऐसे लंग्स पे भी आप एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।